गुजारा इसके बगैर ना हो तो तेरा मेरा कैसे होगा। अगर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजारा इसके बगैर ना हो तो तेरा मेरा कैसे हो। अगर साहबा और ताबीन इसको जरूरी समझे तो आज हम इसको कैसे तर्क कर सकते। इस वास्ते सही मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमा में इस चीज को जिक्र किया गया। सियासता में आज लोग कहते हैं कि तकरीर ही सुननी है जिसकी भी सुन लो, कुरान ही सुनना है जिससे भी सुन लो, जुमा ही पढ़ना है जिसके पीछे पढ़ लो, बच्चे ही पढ़ाने हैं जहां भी पढ़ा लो, जुमा ही पढ़ना है, नमाज ही पढ़नी है। और अगर कोई कहे कि पहले अकीदा चेक कर लो तो कहते हैं ये सख्तियां ये बरेली शरीफ वालों ने घड़ ली हैं। तो ये सख्तियां नहीं, ये दीन है जो बरेली शरीफ भी मदीना मुनव्वरा से चल के आया है और भिकी शरीफ भी बरेली शरीफ से चल के आया है और कीरा वाला सजदा शरीफ भी बरेली शरीफ से चल के आया है। अरे सही मुस्लिम में है। सही मुस्लिम के अंदर इब्ने सीरीन, इमाम इब्ने सीरीन जो बहुत बड़े ताबी हैं, इमाम मुस्लिम ने सनद के साथ उनसे रिवायत की। इमाम मुस्लिम से लेकर इब्ने सीरीन तक उसमें अन इब्ने सीरीन काला लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद। इब्ने सीरीन अपने जमाने की खुद ताबी हैं, सहाबा की शागिर्द हैं। अपने पहले दौर का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक जमाना था हम इस्नाद नहीं पूछते थे कि जब कोई कहता था हदीस सुनो, हम कहते हैं देखे सुभान अल्लाह सुनाओ, खुश होते थे और उसके लिख लेते याद कर। एक जमाना ऐसा था, लेकिन कहते हैं हमारे होते हुए ही वो वक्त आ गया। अब जब कोई कहता है ना हदीस सुनो तो हम कहते हैं वैसे नहीं सुनेंगे, पहले अपने उस्ताद साहब का नाम बताओ, अपने उस्ताद के उस्ताद का नाम बताओ, अपनी सनद बताओ, चेन ऑफ अथॉरिटीज तुम्हारे पास ये हदीस किसके जरिए से पहुंची उन सब के नाम लो। अगरचे पढ़नी हदीस है लेकिन हम हर किसी से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सुन्नी से पढ़ेंगे। वो कहते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद। इब्ने सीरीन कहते हैं हमारे बड़े अव्वलीन ताबी इस्नाद नहीं पूछ। फलम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितना आ गया। क्या आया? फितना आया। क्या फितना था? यहां फितना से मुराद यहूदियत नहीं, अगरचे वो फितनों में बहुत बड़ा फितना। यहां फितने से मुराद नसरानियत नहीं, सिख हिंदू उनका कल्चर। फलम्मा वाक़अतिल फितना, जब वो बद एतिकादी आ गई, जो कहते तो अपने आप को मुसलमान थे मगर उनके नजरियात सहाबा से मुतसादिम हो गए। कहते हैं जब ये फितना आ गया तो फिर कहते हमने पहरा लगा दिया कि अब हमारे कानों में हर किसी की बात नहीं जाएगी, हमारे बच्चे हर किसी से नहीं पढ़ेंगे। ये जरा होश से सुनना बात है अभी दौरे सहाबा और ताबीन की। अब तो फितनों की मां ने करोड़ों बच्चे निकाल दिए हैं और आज तेरी मेरी क्या हैसियत है। वो इब्ने सीरीन है, उनकी विल पावर कितनी मजबूत है, वो कितनी इस्तिकामत वाले हैं। लेकिन कहते हैं लम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितना आ गया, रिफज का फितना, खारजियत का फितना, नासबियत का फितना, एतिजाल का फितना, मुर्जिया जबरिया कदरिया का फितना, जब फितना आ गया तो तदरीस और तालीम तबलीग के लिए एक फर्ज बढ़ गया। वो क्या था? कालू सम्मू लना रिजालकुम। फिर ये लाजिम करार दिया कि जो भी पढ़ाए पहले सनद बताए। यानी ऐलान होता था ना हजरत साहब आए हुए सारे इकट्ठे हो जाओ उनका दरस सुन। तो इब्ने सीरीन कहते हम वैसे नहीं दरस सुनते थे, हम कहते थे बताओ हजरत साहब कौन है, इनके उस्ताद कौन है, इनके उस्ताद के उस्ताद कौन है। कहते थे फयुनज़रु इला अहले सुन्ना। ये सही मुस्लिम में लफ्ज लिखे हुए हैं मुकद्दमा में कि ये क्यों पूछते थे कि अपने रिजाल बताओ, अपने असातिज़ा जो बताना चाहते हो किससे सुना था, उसने किससे सुना, ये तफसील क्यों पूछते थे। इसलिए नहीं पूछते थे कि पता चले कि वो पैसे वाला है या गरीब है, इसलिए नहीं पूछते थे कि पता चले वो चीमा है या चट्टा है, इसलिए नहीं कि पता चले गोरा है या काला है। कहते हैं इसलिए पूछते थे पता चले कि सुन्नी है या गैर सुन्नी है। फयुनज़रु इला अहले सुन्ना। दौरे ताबीन में दीन पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए पूछा जाता था कि ये जो दर्श देने वाली हस्ती है ये कौन है। कहते हैं फयुनज़रु इला अहले सुन्ना फयुख़ज़ु हदीसुहुम। अगर सुन्नी होता था तो फिर हदीस हासिल की जाती थी, और अगर सुन्नी नहीं होता था
कहता तो वो भी था, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता वो भी था। आयते कुरान पढ़ के मैं तफसील करता हूं तो इमाम इब्ने सिरीन कहते हैं, वयुनज़रु इला अहलिल बिदाअ फला युखज़ु हदीसुहुम, सुन्नी के सिवा सब बद एतिकादी को अहले बिदा कहा गया। फरमाया अहले सुन्नत के सिवा जो कोई सोने का भी बन के आ जाता था, हम उसकी बात सुनते ही नहीं थे, हम कान बंद रखते थे, आंखें बंद कर देते थे, उसके पास बैठते नहीं थे कि उसकी बद एतिकादी कहीं हम पे असर न कर जाए। इब्ने सिरीन सुनने दारमी में है, ऐसे कुछ लोग आ गए तो कहा कि इमाम हम थोड़ा सा बयान करना चाहते हैं आपके पास। फरमाया नहीं, मैं नहीं सुनना। कहा हदीस बयान करते, फरमाया नहीं सुनता। कहा आयत बयान करते हैं, फरमाया मैं नहीं सुनूंगा। फिर कहा तुमने उठ के जाना है या मैं अपने घर से निकल जाऊं। वो आखिर ढीठ होके निकल गए। तो मुरीदों ने कहा हजरत इतनी भी सख्ती क्या करनी थी, वो तो हदीस ही सुनाना चाहता था ना, आयत ही पढ़ना चाहता था। फरमाया अगर वो आयत पढ़ के कोई गलत तावील करता, मुझे डर है कहीं उसकी गलत तावील मेरे दिल में घर ना कर जाती, क्योंकि अकीदा बड़ी नाजुक चीज है। अब इब्ने सिरीन जैसे इमाम को तो खतरा हो और तुझे मुझे कोई ना हो, हमारी औलादों को खतरा कोई ना हो। इस बुनियाद पर वो जमाना जब उस वक्त इतनी परहेज थी, इतनी एहतियात थी, और आज लूट मार है सुलह कुल्लियत की। और इस अंदाज में अपने जिगर पारों को, अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज अकारिब को और खुद अपने आप को उनके सामने रख दिया गया है कि जिनका एक लफ्ज भी उनकी बद-एतिकादी की बुनियाद पर सुनना जायज नहीं समझा जाता था। ये हमारी सियासता के इन उसूलों के मुताबिक। तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुल्क में ये संदेशा देना चाहती है, हम जंग नहीं चाहते, हम बदअमनी नहीं चाहते, हम फिरका वारियत नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम अपनी नस्लों को मदीना मुनव्वरा वाली वो फिजा दिलवाना चाहते हैं। सुन्नी नजरियात बुनियाद पर अगर इंसान अपनी हिफाजत करता है, कितना कीमती बन जाता है, मुआशरे का कितना यूज, क्या उसके फायदे हैं, उसको अपना फायदा क्या है और उसके फायदे क्या हैं। बात लंबी है। दुनिया में और कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिससे जिंदगी का हर सेकंड महफूज, अगर हर सेकंड बर्बाद होने से बच सकता है और यकीनन बच सकता, वो सुन्नी नजरिया की। अरे जाया तो घंटा भी हो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये फरमान मौजूद, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अन्ना रजुलन सफ़ना बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िद li ahli बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल अन्नार। अकीदे की एक गलती से सारी उम्र बर्बाद, और उस उम्र में जो कुछ किया सब कुछ बर्बाद। हम तो नेकी करने की सलाहियत ही नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फर्ज कर लो एक बंदा, उसने अजम में जिंदगी नहीं गुजारी, अरब में गुजारी, अरब में भी हरम में गुजारी, हरम में भी काबे के सामने गुजारी, और फिर जाग के गुजारी, रात को क्याम, दिन को सियाम, इस तरह नेकियों से भरपूर गुजारी। वो जगह जहां काबे की अनवार से सिर्फ देखने से ही गुनाह झड़ते रहते हैं, उसका वीजा हफ्ते का या महीने का नहीं था या साल का नहीं था, सारी जिंदगी उसने काबे के दरवाजे के सामने गुजार दी। लेकिन अकीदे में एक गलती, जब मरा तो क्या हुआ, फरमा दाखिल अन्नार, जहन्नम में गया। ना कलमे ने बचाया, ना काबे ने बचाया। मैं किसी क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मैं यहूदी की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू और सिख की बात नहीं कर रहा, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बताया कि वो कलमा गो था, इस्लाम का दावेदार था, लेकिन अकीदे में एक गलती हो, ना नमाज कबूल ना रोजा कबूल। अगर उसको क़यामत के दिन उस गलती का पता चले तो कितना अफसोस करेगा, काश कि दुनिया में कोई मुबल्लिग मुझे मिलता तो मेरी इस्लाह कर देता, ताकि मेरा खात्मा तो ईमान पर होता, तो सारे साल तो बर्बाद ना होता। कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा रहबर, कोई मुर्शिद जो मुझे बताता कि तेरे अकीदे में ये गलती है, मेरी नमाजें रोजे ये हरम में रहना ये कुछ भी काम ना आया, क्योंकि अकीदा खराब था। और अगर दुनिया में कोई किसी को मिल जाए तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम अपना मुहासबा करें, ताकि आज तो गलती निकल सकती है। गलती क्या थी उस शख्स की, वह हुआ मुबग़िद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उसका अकीदा तौहीद भी था, अकीदा रिसालत भी था, खत्म नबूवत पर यकीन था, फरिश्ते मानता था, रसूलों को मानता था, किताबों को मानता था, आखिरत के दिन को मानता था। लेकिन उसके दिल में माअज़ल्लाह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ था। इस फॉल्ट की वजह से सारे अकीदों का कोई फायदा नहीं हुआ और फिर किसी अमल का कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक अकीदे की बुनियाद पे सारी जिंदगी बर्बाद। तो फिर क्यों ना बंदा रोजाना एनालिसिस करे, देखे कि कहीं किसी अकीदे में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। दखलन नार, कलमा बचाता है इंसान को मगर तब जब कबूल हो। काबा भी हाथ पकड़ता है मगर तब जब काबा उसके ईमान को सही समझे। नमाज बचा लेती है, रोजा भी जन्नत ले जाता है मगर तब जब वो कबूल हो। और अकीदे की गलती से तो ये कोई चीज कबूल ही नहीं होती। दाखिलन नार, जहन्नम में। और उसी मुस्तदरक में दूसरी से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा, रब ने अपने लिए मुझे चुना और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को। आल तो फिर आल है, आल का तो बड़ा कमाल है, लेकिन असहाब का मामला भी सती सा नहीं। इन्हें सरकार चुन लेते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर भी किसी उम्मती के लिए जायज नहीं था कि इनमें से किसी पे तान करे कि जिसे सरकार कहें ये मेरा है या ये मेरी चॉइस है, ये मैं पसंद करता हूं। उम्मती कौन होता है उस पे तान करे। और यहां तो बात इससे भी आगे की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने नहीं चुने, मेरे रब ने चुने हैं। तो सहाबा पे तनकीद कुछ लोगों ने फैशन बनाया हुआ। सहाबा पे तनकीद अल्लाह की इल्म पे तान है कि माज़ल्लाह तू किन्हें चुनता रहा, तुझे पता नहीं था कि अगले दिन उन्होंने क्या करना है, साल बाद क्या करना है। इतनी बड़ी जसारत है जब किसी एक सहाबी पर भी कोई तान करता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैंने नहीं चुने, मेरे रब ने चुने। फरमा रब ने अपने लिए मुझे चुना, इन्नल्लाह अख्तारनी, लिए रब ने मुझे चुना कि मैं उसका हबीब हूं। और फिर मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा चुने, फिर कई 2 बार चुने, कई 3 बार चुने, कई 4 बार चुने। सहाबी के साथ मेरे वजारत में भी चुना, उनको मेरी खिलाफत में भी चुना, उन्हें बहसियत मेरे ससुर के चुना, उन्हें बहसियत मेरे दामाद के चुना, उनको मेरे अंसार बनाया। फरमा फमन सब्बहुम, जो इन में से किसी को गाली दे, फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की लानत। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामत सर्फ़ुन वला अदल। फरमा जिसने इन में से किसी को गाली दी, क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा। मैं जो बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी महफूज कैसे होती है, किस फार्मूले। अब जब ये बंदा जिसको ये है कि मैंने हज किए, मैंने ज़कातें दी, मैंने जिहाद किए, मैंने तबलीगें की, मैंने ये किया वो किया, मेरे तो बहुत ढेर होंगे सवाबों के, बतौर फर्ज ऐसा भी है कि जहां उसका नाम का बोर्ड लगा है, गया है देखने तो वहां कुछ भी नहीं। ढूंढता है नमाजें कहां, रोजे कहां, हज का सवाब कहां, तो जवाब मिलता है जो हजरत अमीर मुआविया को बक बक करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती, जो सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंके उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उस दिन सोचेगा काश कि दुनिया में कोई रहबर जो मेरी ये गलती मुझे बताता। मैं तो समझता था कि मामूली बात। जब क़यामत के दिन ना नमाज कबूल ना रोजा, वो मुबग़िद li अहले बैत मोहम्मद, उसे बताया जाएगा तू बक बक करता था सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, तेरी तो कोई नमाज कबूल नहीं हुई। फिर हाथ मलेगा काश को दुनिया में मिल जाता जो मेरी सलाह कर देता। तो इन सैयदों ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक्किद की है कि इंसान इस वक्त भूल में है और गर्दो गुबार है और अफरा तफरी है और मसरूफियात है कि कुछ वक्त निकाल के जरा अपना जायजा ले लें। आज तो अभी तौबा का दरवाजा खुला है कि किसी जिहद से भी अगर कोई कमी है तो बंदा तौबा कर सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफी मिल सकती है। और अगर ऐसे ही चला गया और क़यामत के दिन इसकी बुनियाद पे सारा सफाया हो गया तो कितना अफसोस हो। अब ये किस मसलक में हर अकीदा महफूज, एक होता है अमल का जुल्म, एक होता है अकीदे का जुल्म। हम उमूमी तौर पर जो आमाल का जुल्म है,
अफआल का इसे बड़ा समझते हैं और इससे तायब भी हो जाते हैं, इससे बचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एतकादी जुल्म वैसे ही चला जाता है। हालांकि जितना भी बड़ा जुल्म हो, आमाल के लिहाज से बचना तो उससे भी जरूरी है, लेकिन बुखारी की हदीस में 100 का कातिल भी बख्शा गया। कत्ल तो नाहक एक भी बड़ा जुर्म, लेकिन 100 का कातिल भी बख्शा गया। उधर इतना बड़ा जालिम था कि 100 इंसान को नाहक कत्ल किया था, बख्शा गया। मगर अकीदे की तो मामूली सी दराड़ भी बख्शी नहीं जाएगी। इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम क्यों कहा गया? कत्ल भी जुल्म है, मगर शिर्क वो जुल्म है 100 कत्ल भी वहां नहीं पहुंचता, और लोग इधर सोचते नहीं। जुल्म है वजू शैफी गैर महल ही, अल्लाह को जैसे मानने का हक है वैसे मानना अदल है। वमिम्मन खलकना उम्मा यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। कुछ लोग अदल करते हैं, एतिकादी अदल सिर्फ अहले सुन्नत में है। कहीं एक जुल्म, कहीं 2 जुल्म, कहीं 4 जुल्म, कहीं 100 जुल्म, एतिकादी। लेकिन अकीदा अहले सुन्नत, खुदा की कसम, वो अकीदा है कि जिसमें किसी अकीदे में भी जुल्म का करोड़वां हिस्सा भी मौजूद नहीं है। अदल ही अदल है। इस वास्ते कुरान में जहां अदल का जिक्र है, वमिम्मन खलकना उम्मा यहदूना बिल हक व बिही यादिलून, इसकी तफसीर हमेशा ही अहले सुन्नत व जमात से की गई है। तो ये कामयाब तरीन नुस्खा है खसारे से बचने का कि बंदा सुन्नी एतकाद पे, और फिर अमाले सालिहा भी जरूर कर, छुट्टी नहीं है। सुन्नी एतकाद जिस वक्त एक इंसान को मुयस्सर है, अब उसकी तरक्की का आगे सारा सिलसिला शुरू, यहाँ तक कि अल इबाना के अंदर जिल्द नंबर 1 में इब्ने बत्ता ने इस जिक्र की, रवायत नंबर 214 के अंदर, और ये फरमान है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने अब्बास। आप फरमाते हैं अन नज़्रु फिल मुसहफ इबादा, मुसहफ को देखना इबादत है जहां कुरान लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वन नज़्रु इलर राजुल मिन अहले सुन्ना। पहला अन नज़्रु फिल मुसहफ, मुसहफ को देखना इबादत है। दूसरे नंबर पर क्या इबादत है? कहते हैं वन नज़्रु इलर राजुल मिन अहले सुन्ना अल्लज़ी यदउ इला सुन्ना व यनहा अनिल बिदा इबादा। कहा कि वो बंदा जो सुन्नी हो और सुन्नत की दावत दे और बिदत से बचाए, उसका चेहरा देखना भी इबादत है। पूरा आलिम फाजिल सुन्नी पीरे तरीकत हाफिज कारी, वो तो मजीद ऊंचा दर्जा है। एक अवामी सुन्नी, लेकिन वो साथ इतनी तबलीग जरूर करता है कि लोगों को सुन्नत की दावत देता है और लोगों को बिदत से बचाने की कोशिश करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आपकी इरशाद फरमाते हैं, उसकी तरफ देखना, वन नज़रु इलर रजुल मिन अहले इबादा, दरमियान में उसकी शरायत है। सुन्नी को देखना भी इबादत है। अब इसमें आगे वजाहत तो हर अमर की बहुत ज्यादा है। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ मैंने खोल, ये हमारी सादत है कि हमें इन बुजुर्गों का साया मुयस्सर है। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचना हो, ये हमारे करीबी हजरत कहला वाला शरीफ है, वहां से रास्ता सीधा मुजद्दिद पाक के पास चला जाता है। आपने मकतूबात शरीफ, ये जो जिल्द नंबर 1 है, इसके अंदर हिस्सा सोम दफ्तर अव्वल में फिर हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का एक कौल जिक्र। हमारे लिए तो हमारी गर्दनें तो मुजद्दिद साहब के सामने, कहाँ उनका मर्तबा, क्या शान, और फिर पाकिस्तान वाले तो मकरूज हैं मुजद्दिद। इकबाल ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो ज़ेले फल्क है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब इसरार। गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाहबान, अल्लाह ने बरवकत किया जिसको खबरदार। वो मुजद्दिद साहब कि जिनकी सोच पर 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, और फिर उनकी सोच पर खिलने वाले फूल को पाकिस्तान कहा जाता। आप फरमाते हैं, आज हजरत ख्वाजा अहरार क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रा मनकू के मी फरमूदन हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से ये मनकूल है। आप फरमाते थे कि अगर तमाम अहवालों वाजीदरा बमा बदहन व हकीकत मारा ब अकायद अहले सुन्नत व जमात मुतहल्ला न साजन जुज खराबी है नमी दानम,
कहते हैं कि अगर लोग मेरा तारुफ करवाएं कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार कुतुब हैं, गौस हैं, वलियों के वली हैं, सारे अहवालो मवाजीद मेरी तरफ मंसूब करें, मेरी करामतें बयान करें, मेरे फजाइल बयान करें, लेकिन पूरी तकरीर में मुझे एक बार भी सुन्नी ना कहें। ये कहें उबैदुल्लाह अहरार सूफी हैं, सालिक हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, मगर ये ना कहें कि उबैदुल्लाह अहरार सुन्नी हैं। तो कहते हैं जुज खराबी हेच नमी दाने, हम समझेंगे सिवाय खराबी कुछ नहीं हुआ। कि बयान करने वालों ने मुझे गौस तो कहा है, सुन्नी नहीं कहा, मुझे वली तो कहा है, सुन्नी नहीं कहा। जुज खराबी हेच नमी दाने, सिवाय खराबी के हम कुछ भी नहीं जानते। और कहते हैं वह अगर तमाम खराबी हारा बरमा जमा कुनन, दुनिया भर की खराबियों को मेरे ऊपर जमा कर बतौर फर्ज, हालांकि उनमें कोई खराबी नहीं, लेकिन कहने वाला कहता है ये ऐब भी उनमें है, ये खराबी भी उनमें है, उबैदुल्लाह अहरार के अंदर ये गलती भी है, ये कोताही भी है। कहते सब कुछ जमा करते करते मेरे ऊपर जमा कर दें, लेकिन वह हकीकत मारा अकायद अहले सुन्नत व जमात बनवाजन हेच बाके नदारे, मुझे जो कहना चाहे कहते रहे, लेकिन अकीदे में आकर इतना कह दें कि जैसा भी है उबैदुल्लाह अहरार सुन्नी पक्का है। तो कहते हैं बाके नदारे, कोई परवाह नहीं, अब कोई हरज नहीं, बाके नदारे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने सुन्नी तो मुझे कह दिया है। तो आज 15वीं सदी में तरीकत की ये बात भी जहन में रखो और किसी जगह भी अपने इस तारुफ से दस्तबरदार मत हो। सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के रहो। अरे छुपे वो जो काना हो, और जिनके तारुफ से सिराते मुस्तकीम रोशन है वो क्यों छुपे है? छुपे वो जिन्होंने 50 साल पहले कोई मसलक बनाया, जिन्होंने 1 सदी पहले बनाया, जिन्होंने 1.5 सदी पहले बनाया। जो उम्मत की फसल में कोई जड़ी बूटी हो, कोई खुद रो उगी हुई हो, वो तो शर्माए अपना नाम लेते हुए, और जिनकी पनीरी मदीना मुनव्वरा से आई हो, जिन्हें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया हो और कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह, उन्हें छुपना नहीं चाहिए, उन्हें गली गली धूम मचानी चाहिए। अहले सुन्नत का ये नजरिया, और हम बार बार मैं कहता हूँ खुश नसीब हैं कि हम जड़ी बूटियां नहीं, हम मक्की मदनी पनीरी से हैं। लोग कोई ये मुफक्कर, कोई वो मुफक्कर, कोई वो मुफक्कर, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। लोग कहते हैं ना अमेरिका की पॉलिसी सालों पहले बनाई जाती है, लंबी चलती, हमारी पॉलिसी मदीना मुनव्वरा में बनाई गई और हमारे मशाइख ने हमारे रास्ते उस वक्त मुतय्यन कर दी, हमारे पैदा होने से पहले। अब पूरी दुनिया में अगरचे मेरे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन अकीदा तौहीद के लिहाज से लोग एक बात कर, वो बड़ा अभी इब्तिदाई जमाना था, तो एक ने कहा कि जिस तरह शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करबला वाली उस जमाने में ये जो रिफ्स के खिलाफ हमारा मार्का, ये इन महाजों पे काम का मुश्किल तो वैसे ही है कि जान के, मगर मैं खुश हूँ मेरे पीर के पीर ने मेरा महाज, अगरचे हजारों ऐसी जगह, लेकिन ये दो जो बड़े दोनों पर किबला आलम हजरत पीर सैयद शाह साहब बुखारी आस्तान आलिया मुक़द्दसा कहलाम आपने ड्यूटी लगाई थी। आज हम यहाँ बैठे हैं का फैज भी, हम तो नौकर हैं। हजरत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फाजिल बरेली से पढ़ के आए और खैरात हुई, उनका फैजान मेजबान है। और हजरत हाफिज जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह फैजान की ड्यूटी है कुछ पढ़ के। अल इंसान फिल कुरान किताब है, हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब, उसका एक मकाम हमारी और सारे एतराजों का जवाब है। सिर्फ एक जलसे के लिहाज से पूरी जिंदगी का निचोड़ है। और वो जो मशरिक मगरब मुकाबले में सद्दे सिकंदरी अल इंसान फिल कुरान, ये है पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के शेख कामिल, शरकपुर शरीफ के फैज का सरचश्मा हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी, जिनके नूर ने कायनात में नूर नगर बनाए। आपने ये जो सफा नंबर 343 है, इसमें 2 फितनों का तय्युन और उन फितनों का जो उम्मत पर हमला था उसकी हलाकतों की तरफ, और फिर उन दोनों फितनों के मुकाबले में कमर बांध के डट जाने की तरफ मुतवज्जे किया। इब्ने सीरीन उस कह रहे लम्मा वाक़ातिल, इतनी सदियों के बाद आप फरमाते हैं, और इसमें बहुत सी बातें जो हम जैसे निकम में पड़ जाए पता चलेगा ये नहीं कहते इनके बड़े कह गए। आप फरमाते हैं इबलीस लईन 2 ग्रोहों को जिधर
उनके नफ्स का मैलान पाया, जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया धोखा दिया। धोखा देने में इब्लीस को बड़ी महारत है। वो देखता है कि बंदे का मैलान किधर है, फिर उसी मैलान के जरिए धोखा देने की। फिर सुनो, फरमाया इब्लीस लाइन ने दो ग्रोहों को, आगे जाके नाम भी लिया। आप ऐसी तबलीग के कायल नहीं है कि नाम किसी का नहीं लेना, अगर सारी रात गुजर जाए पता ही ना चले कि बात किसके खिलाफ थी। इब्लीस लाइन ने दो ग्रोहों को, जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है, धोखा दिया। एक मैलान था उनके दावे में और एक ग्रोह के मैलान में दो ग्रोह। फरमाते हैं अब किसी ने चिढ़ना है तो चिढ़े, खुश होना है तो खुश हो, ये पढ़े बगैर तो हम नहीं रह सकते। और अगर किसी के पास इस इलाके में इनके पाए का कोई बंदा और है तो वो उनकी पढ़ ले अपने जल से, हम एतराज नहीं। क्या फरमाते हैं, फरमाया लफ्ज हजराते शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का धोखा दिया है। किसने? हजराते शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है। उन्हें इसके जरिए से जहन्नम की तरफ वो ले गया, और वो मोहब्बत करते फिरते हैं, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है और इसका अमल किस तरह हुआ करता। ये आज मुझ पर जितनी FIR की उसमें यह है कि मैंने कहा फजीलत मोहब्बत अहले बैत तो बयान करते हो, कम अज कम 7 शर्तें भी बयान करो कि ये अमल होता कैसे है, ये कबूल कैसे होती है। सिर्फ नमाज की फजीलत बयान करने से नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, फजीलत के साथ तरीका भी बताओ। सिर्फ फजीलत सुन के किबले से मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाओ, कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, बेवुजू खड़े हो जाओ तो नमाज नहीं होगी। ये बताना पड़ेगा कि ये कबूल कैसे होती है। आप फरमाते हैं इब्लीस लईन ने दो ग्रोहों को, जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है, धोखा दिया। इब्लीस ने धोखा दिया। किस किस को? पहले कौन है? हजराते शिया को। किस जरिए से? मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है और इसका अमल किस तरह हुआ करता है। तो सिर्फ जिला गुजरात मंडी के संगम पे मैं नहीं कह रहा, मैं पूरी कायनात में ऐलान कर रहा हूँ। सैयद नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हम पल्ला कोई है किसी का, तो वो भी अपनी किताब पढ़ के खोल के शुरू करते पढ़ना हमारे खिलाफ। और अगर हमारे वो अकाबिर, वो हस्तियां लिख गए हैं कि हम जैसे करोड़ों उनके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते, तो छोटे छोटे प्रोफेसरों डॉक्टरों को ना देखो, हिदायत के इन सितारों को देखो। और आज लोगों ने आइडियल बनाया हुआ है, कुछ नाम नेहाद पीरों ने, कुछ नाम नेहाद खतीबों ने, कि मोहब्बत फिर करनी है तो उनको, मोहब्बत तो अहले बैत से वो करने कहा, उन्हें पता ही नहीं मोहब्बत का अमल कैसे होता है। ये कोई फिरका वारियत फैलाने वाले खतीब का जुमला नहीं, ये दिलों पे राज करने वाले नूरुल हसन का फरमान है। अगर किसी ने टकराना है तो फिर उनके सामने आए। जो जड़ी बूटियां हैं उनके पास कुछ नहीं, हमारा तो मदीना मुनव्वरा तक राब्ता है। ये पहले लोग। दूसरे भी सुनने चाहिए। सुन्नी अधूरा नहीं, सुन्नी पूरा है, सुन्नी पूरा है। दूसरे कौन है? फरमाते हैं और हजरात वहाबिया नजदिया। वो तबलीग कहां से आ जाए जो गोल मोल और आपे कोल। ये नूरुल हसन बुखारी बोल रहे हैं, ये उनकी किताब अल इंसान फिल कुरान बोल रही है। और शिद्दत के ताने देने वाले बरेली शरीफ को सुन ले कि अगर क़यामत के दिन इन बुजुर्गों ने पूछ लिया तो फिर क्या जवाब दो। आज कहते हैं ये अशरफ आसफ जलाली किसी को नहीं छोड़ रहा। अरे हमारे बड़ों ने छोड़ा हो तो हम भी छोड़ दे, उन्होंने छोड़ा हो तो हम भी छोड़। हम आज जिनको बड़ों का सबक याद कराते हैं वो कहते हैं इसको दिमाग को। ये देखो ना यहाँ लिखा क्या है, और हजरात वहाबिया नजदिया को शैतान ने तौहीद का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि तौहीद किस, और इसकी हकीकत से नाशनास और आमा हो रहे। अब ये दो बड़े महाज जिन पर हमने गालियां भी खाई, जेलें भी काटी, 4 शेड्यूल भी बर्दाश्त की, और दलील उनके दरवाजे तक पहुंचाई। एक ज़लज़ला आया नजद में और तेहरान में, मगर हमने नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का झंडा नीचे नहीं, तो वो बता के गए, वो लिख के गए। तो इस वास्ते सुनियो, ये फिरका वारियत नहीं, ये अहले सुन्नत का लकब, ये टाइटल दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हर जमाने में जो फितने है उसके मुकाबले में हमारे बड़े डट के गए। ये जिन फितनों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, इनके खिलाफ तो वो हमारी सफ़े मुतय्यन करके गए।
और ये बता के गए कि एक टोले को मोहब्बत अहले बैत का पता नहीं, दूसरे को तौहीद का पता नहीं। तो हमने सेमिनार कर 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 के दुनिया को बताया कि वाकई ही एक को मोहब्बत अहले बैत का कोई पता नहीं, दूसरे को अकीदा तौहीद का कोई पता नहीं। ये कोई बड़ाई नहीं, लेकिन ये आसानियां सबको पसंद है। अगर मेरे लहजे में ये हो माशाअल्लाह ये इनकी मोहब्बत अहले बैत है, तो क्या मुझे ओहदे नहीं मिल सकते, मुझे वीजे नहीं मिल सकते, मुझे आसाइशें नहीं मिल सकती? अगर मैं एक टोले को मोहब्बत अहले बैत का लाइसेंस दे दूं और दूसरे टोले को अकीदा तौहीद का लाइसेंस दे दूं, तो मशरिक व मगरब में मेरे तो हर तरफ दौरे ही दौरे हों। और अगर मैं दोनों से टकराऊं तो फिर कोट लखपत की मौत वाली कोठड़ी हो, यहाँ के देखे अब इसकी मकबूलियत खत्म हो गई, ये हुआ वो हुआ। वो मकबूलियत जाए जहन्नम में जो हक छोड़ने से मिलती हो, और वो तन्हाई मेरा दीन है जो हक बयान करने से फंदे पे मिलती हो। लब्बैक 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 या अब ये जो सुन्नी होना है, इसकी शराइत में ये शर्त मैंने नहीं ली, ना हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने, ना उनके शेख कामिल, ना उनके शेख कामिल हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने, और दूसरी इल्मी सनद में ना ये सनद ये शरत हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह, ना ये हजरत मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, ना ये इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, नकल की। असल ये शर्त कुरान और सुन्नत को पढ़ के इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखी। ये उनकी किताब है, ये नहीं कि जेड़ा केड़ा मैं भी सुन्नी। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। सुन्नी होने के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो फिर सुन्नी हो। हम तो किसी को धक्का देके नहीं निकालते, लेकिन इसकी शर्तें हैं। उन शराइत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा? शुरू में ये मतन है वसीयत का, कहते हैं इअलमू या असहाबी व इख्वानी, ऐ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों जान लो क्या, अन्ना मजहब अहले सुन्नत वल जमा। इमाम साहब ये टाइटल लेके जिंदा रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं अन्ना मजहब अहले सुन्नत वल जमा अलसनतै अशरत खसलतन, इसकी 12 शर्तें हैं। फमन काना यस्तकीमु अला हाज़िहिल खिसाल ला यकूनु मुब्तदिअन वला साहिब हवा, जो इन पर पक्का हो वो बिदती नहीं होता, वो सुन्नी होता है। उनमें से एक शर्त बतौर खास सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, चूंकि पूरे दुनिया में तज़किरा किया जा रहा है इस महीने में यौम विसाल के लिहाज से, अल खामिस 5वीं शर्त क्या है? कहता है नुकिर्रु अकर्रा युकिर्रु इकरारन, हम ये इकरार करते हैं। हम क्या करते हैं? इनकार नहीं करते। आज ऐसे भी सुन्नी है जो कहेंगे हम इनकार करते हैं। हम क्या करते हैं? इकरार करते हैं। क्योंकि हम सुन्नी हैं तो हम इकरार करते हैं। किस चीज का इकरार करते हैं? बिअन्ना, इस चीज का, अफ़दल हाज़िहिल उम्मा बाद नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हम ये इकरार करते हैं कि उस उम्मत में सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने सुन्नी होने की शराइत में से एक शर्त ली। और नुकिर्रु, हम इकरार करते हैं कि इनकी अफजलियत कती है, ज़न्नी नहीं, इजमाई है, ये सबसे अफजल है। यानी ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से अकीदा सही है और फिर जिंदगी की हर सेकंड में नेकी मिलेगी। अकीदे की सेहत से इंसान बड़ा फास्ट हो जाता है, सदियों का फासला मिनटों में तय कर सकता है। इसके जुदा दलाइल हैं। अब यहाँ हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमान भी आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस हकीकत को बार बार लोगों के सामने, ये अल अजविबातुल इराकिया
अलल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब, अल अजविबतुल इराकिया अलल अस्इलतिल लाहौरिया। हजरत महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब पंजाब में वो बीमारी आई जो अब आई, उस वक्त यहाँ से लोगों ने ये इस्तिफ्ता भेजा बगदाद शरीफ, और बगदाद शरीफ के जो सज्जादा नशीन थे उन्होंने मुफ्ती आजम इराक अल्लामा आलूसी बगदादी को सवाल दी और उन्होंने ये जवाब लिखे इस किताब की। और ज्यादा बीमारी का जो मामला था वो कुछ लोगों को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जो तान करते थे, इस पर ये बतौर खास यहाँ से सवाल लिखा गया, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब। इसमें भी वो हदीस है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, ये इमाम इब्ने जौजी जो है तिलबीस इबलीस के अंदर, इसमें भी वो मौजूद, और इसके अलावा भी इसके माखिज हैं। मैं चूंकि वो बात तो बड़ी तवील है, मुख्तसर जिक्र करना चाहता हूँ कि जो सैयद हैं वो हो ही नहीं सकते कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अजमत को सलाम ना, क्योंकि इनके बड़ों ने ये बात इन्हें घोट घोट के पकवाई है। और इन सैयदों को मैं सलाम कर रहा हूँ कि इनकी सियादत की दलीलों में से ये भी दलील है जो आज जमाने की उन्होंने फिर सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके ये बात याद दिला। कुछ लोग बैठे हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खिलाफत थी मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत सुवैद बिन गाफला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब सुना तो बर्दाश्त न, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके झगड़ पड़े कि आपकी खिलाफत में यूं लोग, तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर जो तकरीर, उसका हवाला इस किताब में सफ़ा नंबर 86 पर है, और तिलबीस इबलीस जो है इब्ने जौजी की, उसके अंदर 97 सफ़ा पर है। आधी बात पहले वाली इख्तिसार की वजह छोड़ रहा हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फौरन एक्शन और लोगों को इकट्ठा करने के बाद फरमा मा बालु अक़वामिन यज़कुरून अख़वै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ीरैहि व साहिबैहि व सय्यदै कुरैश व अबवैल मुस्लिमीन। यहाँ जाके वक़्फ़ किया, ये होते कौन हैं, क्या पिद्दी का शोर जो बैठे बक बक कर रहे हैं, इन हस्तियों को, ये हस्तियां कौन हैं। मौला अली ने जो लक़ब जिक्र किए, कब्र में भी ठंडी रहेगी, फरमाया ये दोनों हस्तियां तो मुसलमानों के माई बाप है। कौन अपने माँ बाप के खिलाफ भौंकता है। आबा वैन मुस्लिमीन की तरफ जब आबा वैन को मुजाफ किया तो नून इजाफत की वजह से गिर गया, आबा वाइल मुस्लिमीन। अरे इस्लाम में वो और कौन है जिनको मौला अली अपने समेत सारे मुसलमानों का माई बाप कहें। मा बालु अक़वामिन, इन लोगों की हैसियत क्या। अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब 21 शरीफ में पढ़ाते थे, क्योंकि बाकी इसबाक के 3 साल और ये बड़े बड़े अकाबिरी मेरे उस्ताद भाई हैं, तो मा बालु अक़वाम का तर्जुमा आप ये करते कि आप देखो जड़ा आजाद दी कोट किरली ते छतीरान जप्पे कि मौला अली ने कहा ये है कौन, बात किसकी कर रहे हैं। मा बालु अक़वामिन, ये कौन होते हैं, यज़कुरूना, नामुनासिब जिक्र कर रहे हैं। किसका। सबसे पहले ये लफ्ज अख़वैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाइयों, मौला अली जिन्हें मरज़ का वीर, मौला अली जो खुद वीर हैं और फिर वो जिन्हें नबी का वीर कहें। अख़वैर रसूलिल्लाह, यहाँ भी इजाफे से नून गिरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 भाइयों का नाम मुनासिब तज़किरा, व वज़ीरैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 वजीरों का नाम मुनासिब तज़किरा, व साहिबैहि, उनके खास 2 सहाबा का, व सय्यदै कुरैशिन, कुरैश के 2 सिरदारों का, व अबवैल मुस्लिमीन, क़यामत तक के मुसलमानों के माई बाप का। फरमाना बरीउम मिम्मा यज़कुरूना, जो इन्होंने बक बक की मैं उससे बरी हूँ, वालैहि मुआक़िब, मैं सजा दूंगा इस पर। और जिक्र करते करते यहाँ तक आपने इस चीज को उजागर किया कि फिर आगे नस्लों के, और इमाम ज़हाबी ने सैय्यिद आलाम नुबला के अंदर किया, ये 5वीं जिल्द है कि जिस वक़्त सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मामूली सा जुमला बोला, मामूली सनद पूरी लिखी है इन्होंने, और ये सैयदों की सनद है। अन जाफर इब्न मोहम्मद, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, और इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कर, क्या कहते हैं, इमाम बाकिर कहते हैं अब्बा जी के पास एक जा रजुलुन इला अबी, मेरे अब्बा जी के पास एक बंदा आया, फ़क़ाल अख़बिरनी अन अबी बकर,
हर लफ्ज पे गौर की। अब्बा जी के पास बंदा आया, ये पास बैठे हुए, यूं उनकी हर अदाई तदरीस। अब्बा जी के पास बंदा आया, आके एक सवाल कर, कहता क्या है, अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में, ये उसने सवाल किया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, आप भांप गए कि ये किस स्टेशन से बोल, वरना सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिर्फ अबू बकर भी कहा जा, नाम अबू बकर इस तरह कुनियत से बोला जाता था। तो उसने ये अखबिरनी अन अबी बकर, अबू बकर के बारे में, उनके बारे में कुछ बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जानबूझ के कहा, मतलब ये था पहले सवाल सही करो तब बताओ, सवाल सही करो। तो ये बताया कि कुछ मकाम ऐसे हैं जहां मुफ्ती का काम सिर्फ जवाब देना नहीं, पहले सवाल सही करा। सैयद घराने ने ये भी बताया, वरना जो उसने पूछा जवाब दे देते। अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। आपने फरमाया अनिस सिद्दीक तसअलु, हाँ वो जो हजरत सिद्दीक है उनका पूछ रहे हो मुझसे। यानी कुछ लोग उस वक्त चिढ़ते थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक कहने से, तो आप समझ गए कि इसको बुखल है सिद्दीक कहने से। कहते अखबिरनी अन अबी बकर, ना सवाल पूरा करो, वो जो सिद्दीक हैं उनके बारे में पूछ रहे हो। तो आपका अंदाजा सही था कि वो वाकई बंदा मरीज था। जब आपने अपनी जुबान से सिद्दीक तसअलु, क्या सवाल आप उनके बारे में जो अबू बकर सिद्दीक है आप उनके बारे में पूछ रहे हो। वो कहता है तो सम्मी ही सिद्दीक, कहता अफसोस है कि ज़ैनुल आबिदीन आप भी देखो ये धुमे में मारे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को माज़अल्लाह ये प्रेशर दे के हटाना चाहते हैं कि कहें नहीं नहीं नहीं, नहीं वो गलती हो गई थी, मैं तो तुम ज़ैनुल आबिदीन आप भी उनको सिद्दीक कहते हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वो और पीर हैं जो मुरीदों के तेवर देख के बदल जाते हैं, ये अली का पोता है। आपने फरमाया साकिलत का तुझे तेरी माँ रोए। कोई लोग कहते हैं फलां बड़ा साहिबे खुल्क है, ऐसे मामले में बोलते ही नहीं या सख्त लफ्ज बोलता, इनसे बड़ा साहिबे खुल्क कौन होगा। जिन्होंने कहा तुझे तेरी माँ रोए, तो मतलब क्या, और आज तक तू मर खप क्यों नहीं गया, जिसनु ये नहीं पता कि अबू बकर सिद्दीक कौन ने या अबू बकर सिद्दीक ने, तू जिंदा क्यों है, जमीन ते बोझ बन के तू चलता है पिया। साकिलत का उम्मू का, तुझे तेरी मां रोए, या अपनी बोली रखने, ओ मोया, ओ मोया। साकिलत का, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो चल रहा था सिद्दीक अकबर के नाम से, कम होया। साकिलत का उम्मू का, तुझे तेरी मां रोए, कद सम्माहु सिद्दीकन मन हुआ खैरुम, क्या वो मेरे सिद्दीक कहने के मोहताज कब है कि ज़ैनुल आबिदीन उनको सिद्दीक कहे तो दुनिया सिद्दीक कहे। ये लफ्ज भी सुनो, सम्माहु सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी, फरमा जो मुझसे अफजल हैं, मुझ ज़ैनुल आबिदीन से जो अफजल हैं वो उनको सिद्दीक कहते हैं। तो जब मुझसे अफजल भी उनको सिद्दीक कहते तो मैं क्यों ना कहूं। मन हुआ खैरुम मिन्नी, जो मुझसे अफजल हैं वो भी उनको सिद्दीक कहते हैं। कौन, अब सारे जो अफजल हैं कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिद्दीक फरमाया है। फिर वल मुहाजिरून वल अंसार, क्या ये सारे मुझसे अफजल हैं जिनको शर्फ सोबत मिला हुआ है, ये मुझसे अफजल हैं। जब मुझसे बड़ों ने उनको सिद्दीक कहा तो मेरी मोहर लगाने से वो सिद्दीक नहीं बने, वो पहले के बने हुए हैं। और जो पहलों का दीन है वो ज़ैनुल आबिदीन का भी दीन है। और यहां जब आप पहुंचे, आप फरमाते हैं, अब ये भी दोनों रुख हैं। तब लोग कहते हैं बस सिर्फ एक जानब बयान करते जाओ, यानी अकबर कहना चाहिए, अगर कोई नहीं कहता ये ना बयान करो, कोई नहीं कहता किसी का दिल टूट जाएगा। ऐसे जो हो जिसका दिल टूटे वो कभी जुड़े ही नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुनो, फरमा फमल्लम युसम्मे ही सिद्दीका फला सद्दक़ल्लाहु क़ौला, फरमा जो अबू बकर को सिद्दीक न कहे, मेरा अल्लाह उसकी कोई बात की तस्दीक भी नहीं करेगा। फमल्लम युसम्मे ही सिद्दीका, जो उनको सिद्दीक नहीं कहता, आगे नहीं कि मुंह में घुगनी है मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, फिर चलो नहीं कहता तो ना कहे। फरमाया फला सद्दक़ल्लाहु क़ौला, ये ज़ैनुल आबिदीन का दीन है। ये बंदा क़यामत के दिन जब कहेगा ना आना मुस्लिम, रब फरमाएगा झूठ बोलता है। ये कहेगा आना मोमिन, अल्लाह फरमाएगा झूठा है तू। ये आना मुसल्ली, मैं नमाज पढ़ता, रब फरमाएगा झूठा है तू। मैं हाजी हूं, अल्लाह फरमाएगा बक बक करता है, झूठा है। क्यों? फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे उसकी कोई तस्दीक नहीं है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको कहा
जो कह रहा था अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। और अगला जुमला फरमाया इज़हब, अब निकल जा मेरे, लेकिन वैसे ना निकल, मेरा पैगाम ले। वो क्या है? फ़अहिब्ब अबा बकर व उमर, तू मरीज बंदा है, बीमारी वाला है, निकल जाए, प्यार किया कर। किससे? अबू रज़ी अल्लाह तआला। सबक किसका है? अहले बैत का। इज़हब फ़अहिब्ब अबा बकर व उमर, निकल यहां से, लेकिन प्यार किया कर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। और सिर्फ प्यार ही नहीं, फ़तवल्लाहुमा, उनका दीवाना बन। विला प्यार से अगला दर्जा है, मोहब्बत से अगला दर्जा है। इन इस्लाम की इन दो हस्तियों से सिर्फ प्यार ही नहीं, इनका दीवाना बन जा। और फिर फरमाया तू डरेगा कि ये आल ने हमें किधर लगा दिया है। फरमाने लगे एक गारंटी मैं तुम्हें, और ये गारंटी मुझ जैसा खतीब नहीं दे सकता। हाँ बयान कर सकता है, कुछ खतीब तो वो गारंटी बयान भी नहीं कर सकते, उन मसले की इजाजत नहीं देता। वो नबियों का इख्तियार नहीं मानते, इस गुलशन के इस फूल का कैसे मानेंगे? लेकिन उन्होंने गारंटी दे दी। ये मसला के अहले सुन्नत का क्या गारंटी? फरमाने लगे इनसे प्यार कर और इनका दीवाना बन जा। फिर फमा कान मिन अमरिन फफी उनकी, अब तुझे खतरा है ना क़यामत के दिन क्या बनेगा? किसी ने जन्नत के रास्ते की किसी चौकी पे रोक ली तो क्या बनेगा? अब वहां तेरा मेरा इख्तियार नहीं चलता, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सीना खोल के कहा फमा कान मिन अमरिन फफी उनकी, अगर जन्नत जाने से तुझे किसी ने रोका तो ले जाना ज़ैनुल आबिदीन का काम है। फफी ओनो की, ये हमारा पंजाबी वाला मुहावरा है, मेरे गले च पालवी। फफी ओनो की ना, मैं जिम्मेदार, मेरी गारंटी पे इनका दीवाना बन। हम सुन्नी हैं सैयदों की गारंटी पे। वमा कान मिन अमरिन फफी ओनो की, मेरी गर्दन में डाल लेना, मैं ले जाऊंगा, कुछ भी हुआ तो मैं ले जाऊंगा। लिहाजा ये है